राधा राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, वृंदावन को आस। राधा राधा जय श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, राधा श्री राधा। भागवत महापुराण सप्ताह श्रवण की क्या विधि है? यह विधि ध्यान पूर्वक सबको सुनना चाहिए। जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, ब्राह्मणों को तो अवश्य ही सुनना चाहिए, नहीं तो उनका जीवन ही व्यर्थ हो गया, ऐसा समझना चाहिए। तो 2 मिनट अपना व्हाट्सएप यूट्यूब छोड़ करके 2 मिनट सप्ताह श्रवण की विधि सुनना आवश्यक है। क्या विधि है इसकी? तो नारद जी, अब नारद जी को कथा सुना रहे हैं सनकाद ऋषि, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार सुना रहे हैं। अब नारद जी को बता रहे हैं, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। अथ ते संप्रवच्छामः सप्ताह श्रवणे विधिम। सप्ताह श्रवण की क्या विधि है? यह विधि सहायता करेगी आपको। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त पूछना चाहिए। दैवज्ञम तु समाहूर्या मुहूर्त पृच्छत यत्नता विवाहेया विसंवित्यम तादृशम परिकल्पे। जिस प्रकार से विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है, उसी प्रकार से धन की व्यवस्था करनी चाहिए। मुहूर्त जो है, अब यहाँ पर मुहूर्त की बात आई है, तो मुहूर्त बहुत ही आवश्यक है। अब तो थोड़ा कम हो गया है, फिर भी अभी भी लोग शादी विवाह के लिए उचित मुहूर्त पूछते हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए यह है बात कि मुहूर्त जरूर पूछ करके कुछ काम करना चाहिए, कुंडली देख करके करना चाहिए। इससे बहुत ही इसका प्रभाव पड़ता है। अब मुहूर्त के बारे में हम जान लेते हैं। कुछ 2-3 बातें हैं जिससे हमारी जो इच्छा है प्रबल हो जाएगी कि हाँ, मुहूर्त होना बहुत ज़रूरी है। एक तो यह है कि जब कौन थे? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जब हिरण्याक्ष का वध हो गया, हिरण्यकश्यप राक्षस थे, ठीक है। फिर भी मुहूर्त का यहाँ पर विषय बताता हूँ, सत्संगों से जितना बुद्धि में आ रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने तय किया कि मैं तपस्या करूँगा। उनके गुरुजी ने बताया, शुक्राचार्य जी ने बताया कि तुम पहले तपस्या करो, तब तो कुछ कर सकते हो, पहले शक्ति तो हासिल करो। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं ऐसा तपस्या करूंगा कि ऐसा तपस्या ना तो किसी ने किया होगा, ना तो भविष्य में करेगा। तो उन्होंने तपस्या तो किया, सबको पता ही है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने जब तपस्या करना प्रारंभ किया, ऐसे ही चले गए। क्या होता है जब क्रोध लगता है, क्रोध हमारे विवेक को हर लेता है। तो ऐसे ही निकल गए तपस्या करने। जंगल में गए तो देवताओं ने देखा कि यह तो हिरण्यकश्यप तपस्या करने जा रहा है और इसको यदि शक्ति प्राप्त हो गया तो पहले इंद्रासन पहले। अब यही तो नियम है, इतिहास में भी ऐसे ही देखा गया है। जितने भी राक्षस है उनको शक्ति मिला तो पहला काम क्या करेंगे? पहले इंद्रासन को अपने कब्जे में लेंगे, देवराज को ही पहले भगाएंगे। तो इंद्र वैसे ही डर जाते हैं। तो उनको लगा कि पहले तो हम लोग को ही भागना पड़ेगा, तो क्या किया जाए। कुछ नारद जी को बुलाया, नारद जी से परामर्श लिया। नारद जी के
अब ऐसा है कि रावण के पास 10 बुद्धि था, रावण के पास मैं तो कह सकता हूँ कि सहस्त्र बुद्धि था। नारद जी के जैसा चतुर चालाक कौन हो सकता है। भगवान नारायण का मन कहा जाता है। जितना नारायण सोचते हैं उसी प्रकार से नारद जी भ्रमण करते हैं और कार्य करते हैं। तो नारद जी ने एक निश्चय किया, जब ये जा करके हिरण्यकश्यप जा करके नारायण 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 करना प्रारंभ किया तपस्या, तो या फिर जो भी नाम लिया होगा ब्रह्मणे नमः, तो वही नाम, जो नाम हिरण्यकश्यप ले रहे थे वही नाम नारद जी जा करके तोता बन के उसी पेड़ के नीचे बैठ गए जिस पेड़ के नीचे हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे। तो इन हिरण्यकश्यप बोलते थे नारायण ओम नारायणाय नमः, तो तोता भी वही बोलता था ओम नारायणाय नमः। तो जैसे अभी नारायण को तो द्रोही मानते थे, तो हिरण्यकश्यप ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः यदि ये बोल रहे थे, तो नारद जी जो है नारायण नारायण तोता बन के बोल देते तो क्या होता था। यह सब भाव के ऊपर है, ठीक है। भाव समझना हमको जरूरी है। यहाँ पर हम लोग यह बात कर रहे हैं कि मुहूर्त का क्या महत्व है। तो जितनी बार ये बोलते थे ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नारायण नारायण, नारद जी तोता बन के बोलते थे तो डिस्टर्ब हो रहा था, उनको व्यवधान हो गया, तो मन नहीं लगा, तो फिर आ गए घर पे वापस। आँख खोले मारने के लिए दौड़े, तोता उड़ गया, अदृश्य हो गया, अंतर्धान हो गया। तो आए, मूड खराब हो गया। तो इनकी जो पत्नी थी हिरण्यकश्यप की, कयाधु, तो कयाधु ने पूछा कि स्वामी आप क्यों आ गए वापस। तो उन्होंने बताया कि एक तोता था, वो उसकी वजह से व्यवधान हो गया। तो कयाधु भक्त थी भगवान नारायण की, तो कयाधु बोली क्या बोल रहा था तोता। तो हिरण्यकश्यप बोले नारायण नारायण, क्या बात करते हो, क्या बोल रहा था। अब कयाधु भक्त थी इसलिए बार बार वही बोलती थी, ऐसा कैसे बोल सकता था नारायण नारायण। अब नारायण नारायण के बारे में ही चर्चा प्रारंभ हो गई। वह ऐसे बोल रहा था नारायण नारायण, ऐसा मन हो रहा था कि उसको उठ करके उसका गला काट दूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई नारायण नारायण बोलने की। अब कई बार नारायण नारायण हुआ, तो उसी समय जो है कयाधु का गर्भाधान हो गया। कयाधु रात्र में यही चर्चा हुई, और उसके बाद में कयाधु के पेट में प्रहलाद जी का गर्भाधान हो गया। तो इसीलिए प्रहलाद जी नारायण के बहुत बड़े भक्त हो गए, और उनके गुरु जी भी थे, नारद जी ही थे। तो दूसरे दिन मुहूर्त देख करके गुरु जी से गए, तब जा करके उन्होंने जो तपस्या किया और उनको जो वरदान मिला, यह हम लोग को पता है, उस पर नहीं जाते हैं। बात यहाँ है कि मुहूर्त, पहली बार मुहूर्त देख करके गए तो मुहूर्त नहीं देखे, क्या हुआ, उनको असफलता मिली। दूसरी बार मुहूर्त देख करके गए तो उनको सफलता मिला। अब यहाँ तक कि संत बोलते हैं कि गर्भाधान का भी मुहूर्त होता है। अब दूसरी कथा यह आती है कि एक थे पंडित और राजा के यहाँ करते थे, पंडिताई करते थे। तो राजा जो थे बहुत बड़े धर्मात्मा थे और पंडित की सम्मान करते थे, सेवा करते थे। तो पंडित ने बताया कि महाराज ये इतना समय है गर्भाधान के लिए, बहुत ही उचित समय है। तो उसी समय वहाँ पर जा करके राजा ने रानी का स्पर्श किया और गर्भाधान हुआ। तो उसके बाद पंडित ने कुछ बताया नहीं, दूसरा गर्भाधान के लिए कुछ समय ही नहीं बताया। तो रानी ने राजा से, अब 5 साल बीत गया, बच्चा हो गया, 5 साल हो गया, फिर रानी ने कहा कि दूसरा पुत्र का भी तैयारी करना चाहिए, या फिर पुत्री ही हो जाए, एक ही थोड़ी हमारे लिए पर्याप्त है, हम राजा हैं। तो राजा ने कहा कि महारानी मेरे जो गुरुजी हैं पंडित, उन्होंने कुछ ऐसा मुहूर्त ही नहीं बताया है, तो हम क्या करें। गुरुजी पहले मुहूर्त बताए तब तो हम व्यवधान करें, तब तो हम उसका कुछ उसके अनुसार कुछ कार्य करें। तो रानी ने कहा आप मुहूर्त की बात कर रहे हो, पंडित के पास जा कर के खुद देख लो, 5-6 बच्चे हैं,
और हमारे पास तो एक ही बच्चा है, तो वो अपना क्यों मुहूर्त नहीं देख रहे हैं? अपना इतना जल्दी जल्दी कैसे विस्तार कर लिए और आपको खुद रोक रहे हैं? तो राजा ने कहा, हाँ बात तो सही है, उनके पास तो 6 बच्चे हैं। तो राजा ने गुरुजी को बुलाया, पंडित को, कि पंडित आप आइए, आपसे कुछ विचार विमर्श करना है। तो पंडित गए। तो राजा ने कहा कि गुरुजी, महारानी के मन में एक संशय है, आप दूसरा मुहूर्त ही नहीं बता रहे हैं और आपका खुद का है तो आप विस्तार अपना करते ही जा रहे हैं। तो पंडित ने कहा, ठीक है, आप जो है अपने बेटे को बुलाओ। तो राजा ने आज्ञा दिया सैनिकों को कि बेटे को बुला के लाओ, 5 साल का बेटा। तो बेटा आया उनका। बेटा आकर के गुरुजी को देखा तो गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया, गुरुजी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और शांति से खड़ा रहा। उसके बाद महाराज को प्रणाम किया और जब तक आज्ञा नहीं हुई तब तक बैठा नहीं और शांति के साथ खड़ा रहा। उसके बाद में जब गुरुजी ने आज्ञा दिया कि बैठिए, तो फिर बैठा। उसके 2 मिनट के बाद पंडित ने कहा कि आप अपने पुत्र को बोलो अब जाने के लिए। तो पुत्र चला गया। फिर पंडित ने अपने बच्चों को बोला कि आप अपने सैनिक को बोलो मेरे घर पे जाओ, मेरे समस्त पुत्रों को बुला करके लाए। तो जब उनके सारे पुत्र आए, हंसते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए, कभी इधर खेलते कभी उधर खेलते, उधर दौड़ रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं। पंडित को देखते ही एक तो पंडित के सर पे चढ़ गया, एक पंडित का धोती खोलने लगा, एक पंडित का पैर पकड़ के खींचने लगा। अरे पिताजी आपने बुलाया, इसका मतलब कुछ खाने की व्यवस्था है क्या? महाराज कुछ खाने के लिए है क्या? ऐसे सब इधर उधर कूदने लगे। तो महाराज ने कहा, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पुत्र आए हैं, तो सैनिकों को कहा आप इनको लेकर के जाओ, भरपेट भोजन कराओ और विदाई दो। वो तो चले गए। फिर गुरुजी ने कहा महाराज से, महाराज अब आप बताइए, आपको अपने पुत्र और हम लोग के पुत्रों में, हमारे पुत्रों में कुछ अंतर दिखाई दिया? महाराज बोले, हाँ महाराज, हाँ गुरुजी आप सही बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, आपके लिए मुहूर्त की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपका जो पुत्र होगा वो भावी महाराज होगा। उसको सहनशील, धैर्यवान, धर्मज्ञ, बुद्धिमान, शौर्यवान होना चाहिए, जो कि यह है। और मेरे पुत्र कैसे भी हैं वो राजा थोड़ी होने वाले हैं, उनका चलेगा क्योंकि वो राजा होने वाले ने, उनके हाथ में कोई बागडोर नहीं है संभालने के लिए। वो तो वैसे ही भिक्षा मांगेंगे, कुछ प्रकार का काम करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, हो गया, तो उनके लिए चलेगा। लेकिन आपका पुत्र जो है भावी महाराज होगा, उसके हाथ में समस्त राज्य की बागडोर होगी। इसलिए आपके लिए मुहूर्त अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और आपका पुत्र देखो कितना धैर्यवान, शौर्यवान है और कितना गंभीर, धीर है, बलशाली है, बुद्धिमान है। और मेरे पुत्र अगर 1 घंटे यहाँ रुक जाए तो आपका जो भी राज्य सिंहासन है जो यहाँ पर है सब अस्त व्यस्त हो जाएगा समान। तो यही अंतर है एक मुहूर्त और बिना मुहूर्त का परिणाम का। इसलिए हमको भी मुहूर्त देख कर ही कुछ काम किया जाता है। ऐसा हमारे सनातन धर्म में भी है, कुछ शुभ काम अगर करना है तो मुहूर्त देखना चाहिए। मुहूर्त से अगर कुछ काम करेंगे तो उसका फल अच्छा होगा, फलदायी होगा। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त विचार लेना चाहिए। उसके बाद में कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण होते हैं देवर से। इस महीने में भी भद्रा, व्यातिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। दूसरे लोगों जो उत्साही हो उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए, क्योंकि एक लोग ये भागवत महापुराण में सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी योग्य है उनकी सहायता के लिए पहले से ही उनको बता देना चाहिए कि आपकी सहायता लगेगी, कृपया आप सहायता करना। जो भी हरि प्रेमी हो, वैष्णव हो, देश विदेश में जो विरक्त वैष्णव हर कीर्तन के प्रेमी हो,
उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें, जो प्रेमी हो। ठीक है। महानुभाव, यहाँ 7 दिनों तक सत्पुरुषों का बहुत बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवद रस के रसिक हैं, अतः श्री भागवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो कम से कम 1 दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें। जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध भी करना चाहिए। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन, लेपन करके रंग बिरंगे धातुओं से चौक पूरे और घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दे। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर ले तथा केले के खंभे से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कर ले।